नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके उज्जवल भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2024 नया साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर ये काम जरूर करें और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुलाकर नए कल की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो आपका आने वाला नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से आपके घर में धन का भंडार भरा रहेगा, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मानकर अपने घर में खरीद कर लाते हैं, तो निश्चित रूप से वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लेकर आता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा और 5 से 7 ऐसी चीजों, ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपके बीते हुए साल बहुत ही खराब निकले हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए एक नए साल के साथ नए कल की शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद कर लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने, क्योंकि दोस्तों ये कलयुग है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितनी ही दूसरों की खुशी चाहने वाले हो और दूसरों पर कुर्बान होने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, आप चाहे कितने सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास धन नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कलयुग में धन का होना भी अत्यंत आवश्यक है। आप मेहनत कीजिए, कोई बात नहीं, मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसे घर में खरीद कर लाने से आपको 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम और आप मिलकर लोगों को नई दिशा दिखाएं जिससे सभी को आध्यात्मिक उन्नति हो। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपका दिल करे कि हम आपके लिए अच्छा बता रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना, क्या खरीद कर लाना ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे, आप हमेशा तरक्की करें, आपके घर में कभी कोई बीमार ना पड़े, हमेशा आपके घर में बरकत हो। और यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष आपके घर माता लक्ष्मी का वास बना रहे तो आप हमारे द्वारा वीडियो में बताई 5 से 7 सामग्रियों में से कोई भी एक सामग्री खरीद कर जरूर ले आना। और हाँ, आपसे एक खास अनुरोध है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर कभी ना जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और इससे आपका ही नुकसान होगा। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि पहली चीज जो आपको खरीद कर लानी चाहिए वो है घर में एक तोते का चित्र। दोस्तों, आखिर तोते का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा राज है। प्रिय दोस्तों, तोते में देवी देवताओं का वास होता है, विद्या की देवी का वास होता है। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप कोई भी नौकरी की तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आपको आलस्य घेर लेता है या आपको नींद आने लगती है, बीच में ही कोई परेशानी आ जाती है, तो आपको तोते का चित्र जरूर लाना चाहिए और घर की उत्तर दिशा में उस तोते की तस्वीर को लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं
तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगता है। घर में आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। सभी लोगों की आयु लंबी होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश करने वाला भी कहा जाता है। आपके घर में किसी को कोई बीमारी है, आपके घर में गरीबी है, उसका ये नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी माना गया है। जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। इसलिए तोते की तस्वीर जरूर लाइए। इसके बाद है शंख। दोस्तों ध्यान से सुनना, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्नों में शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं धारण किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है और जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे बहुत बड़ा फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी चली आती है और नए साल के पहले ही दिन शंख बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2024 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि घर में अगर आप शंख खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को ये बीमारियों से बचाता है। अगर आपके या आपके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनमें चिड़चिड़ापन की समस्या आ गई है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित करना है और वह आपका हमेशा साथ देंगे और वह आपको आशीर्वाद भी देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा बना रहे, हमेशा अच्छा गुजरे। और इसका जबरदस्त फायदा यह है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना लगने ही नहीं देता। और इसका ये भी फायदा है कि ये माता लक्ष्मी को आपके घर स्थिर रखने का काम करता है। यानी मान लो आप अगर अपने घर रोज 200 रुपए कमा रहे हैं और आपके अचानक ही 500 रुपए बार बार लग जाते हैं या फालतू में खर्च हो जाते हैं, तो इस प्रकार के फालतू के खर्चे को ये रोकने का कार्य करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका अगला जो फायदा है वो और भी जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति और वैभव का वास हमेशा पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। प्रिय मित्रों, इसके बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए और घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को हम सर्वप्रथम मनाते हैं, सर्वप्रथम इनकी पूजा होती है। ये हमारे आराध्य देव है। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीदकर लाई जाती है तो उस घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। भगवान गणेश जी ऐसे घर को प्रसन्नता से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करता है और उनकी पूजा करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उनकी झोली खुशियों से भरी रहती है और चारों दिशाओं से धन का आगमन होता है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। इसलिए आप भी नए साल पर भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है।
जो सभी के कष्टों को हर लेते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान गणेश जी की उंगली आप एक बार थाम कर देखिए, आपकी हमेशा हर जगह जीत ही जीत होगी, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है और सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार भी प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान का मंगलकारी स्वरूप कहा गया है और भगवान गणेश जी का ये मंगलकारी स्वरूप हमेशा मंगल ही करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रहे, भगवान गणेश जी की मूर्ति हो या फिर तस्वीर, दोनों ही बैठी ही अवस्था में ही होनी चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है श्री तुलसी का पौधा। मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए। इससे घर में सकारात्मकता का आगमन होता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है। किसकी किस्मत में कितना और किसको कितना धन देना है, ये भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी की सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी प्रिय सज्जनों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2024 आपके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए और वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे अवश्य लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए और यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भरते रहेंगे और नया साल आपका खुशनुमा गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर लगाइए। तो 2024 आपके लिए मंगलमय और कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद आता है मोर पंख। प्रिय मित्रों, आपने देखा ही होगा कि मोर का जो पंख है भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी माँ लक्ष्मी खींची चली आती है। तो आपके घर में जो नेगेटिव शक्ति होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसे खींचकर खत्म करने का काम करता है और उसे नष्ट कर देता है। इसके बाद चांदी का हाथी। दोस्तों, नए साल के दिन आप अपने घर में किसी ज्योतिष की सलाह बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख सुविधाओं का हमेशा वास बना रहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और वैभव हमेशा बना रहे। यदि आप भी अपने घर में चांदी का हाथी खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहती है। चांदी का हाथी धन लक्ष्मी तथा भगवान गणेश जी को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। इसके बाद धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु का कछुआ 1 जनवरी के दिन में खरीद कर ले आए। परंतु दोस्तों, कुछ लोग मिट्टी या लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी धातु, जैसे कि चांदी है, पीतल है, कांसा है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। दोस्तों, कछुए को बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों,
वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जिन्हें आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है। और जो आप कछुआ लेकर आते हैं और आप अगर धन की कामना करते हैं तो आप इसे घर की उत्तर दिशा में रखें, और अगर आप सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चले जाए तो आप इसे पश्चिमी दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो धातु का कछुआ आप लेकर आते हैं उसे लिटाकर स्नान अवश्य कराए। स्नान करने के बाद ही आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें या लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो ये आपके घर में धन की बढ़ोतरी करने का कार्य करेगा। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या फिर तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर ले। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का आशीर्वाद बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इस अंगूठी को जागृत जरूर कर ले, पूजा पाठ अवश्य कर ले, गायत्री मंत्र या माता लक्ष्मी मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करे। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर ले, उनका नाम ले ले। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र, अर्थात जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता, कोई भी बाधा नहीं आती है। अगर आप घर में 11 गोमती चक्र लाकर सिंदूर की डिब्बी में रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं। लघु नारियल को यदि आप लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखते हैं तो देखना आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति का हमेशा वास होगा और पूरे वर्ष 2024 तक बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात माता लक्ष्मी अर्थात जो लघु नारियल है, इसे भी श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप इसे धन की पेटी, तिजोरी में या पूजा स्थान पर रखिए, या फिर जो भी आपके घर में शुभ स्थान है आपके घर का उस स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन, दौलत, वैभव का हमेशा वास बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी और निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको इतनी सारी सामग्रियों के बारे में बताया है। अगर आप चाहो तो इनमें से जो भी सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेकर आ सकते हैं। आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति का वास पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। प्रिय मित्रों, चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन से है वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू कर आ जाते हैं या छू लेते हैं तो हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि आप ये तो जानते ही होंगे कि वट सावित्री यानी जो भी हमारी माताएं या बहनें होती हैं जो वट सावित्री का व्रत रखती है, आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती है। दोस्तों, आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं
कि माँ लक्ष्मी धन का भंडार तो रखती है, लेकिन किसको कितना धन देना है ये तो भगवान विष्णु ही तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितना धन है और किसको कितना धन देना है। तो आपको क्या करना है, जो पीपल का वृक्ष होता है तो नए साल के दिन या फिर आप कह सकते हैं कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेगी और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी आपको अवश्य मिलेगी। प्रिय मित्रों, पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद पीपल के वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के एक पत्ते को तोड़कर इस पत्ते को अपने घर ले आना है। परंतु इससे पहले आपको और भी कुछ उपाय करना है। आपको पीपल के पेड़ के नीचे घी का एक दीपक जलाना है और पीपल को भोग भी लगाना है। जो अगर आप चाहो तो कोई भी मिठाई या घर में बना कोई व्यंजन हो आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। और इसके बाद भगवान विष्णु से आपको ये कहना है कि हे वृक्षराज भगवान विष्णु जी, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल को विशेष रूप से कहिए कि हे वृक्षराज, आप हमारी धन की जो समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दे। तो दोस्तों आपको इतना करने के बाद आपको एक पीपल का पत्ता भी अपने साथ लेकर घर आ जाना है और उस पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहाँ पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो वहाँ पर उस पीपल के पत्ते को रख देना है और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उस पीपल के पत्ते को वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर और स्नान के पश्चात उस पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई नदी, गंगा नदी हो या फिर तालाब या फिर आपके यहाँ कहीं भी कोई शुद्ध पानी हो वहां पर उसको बहा दीजिएगा, अर्थात उस पत्ते को विसर्जित कर देना है। फिर देखिए आप पर कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो दोस्तों आपसे ये अनुरोध था कि इस वीडियो को लाइक कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों, फैमिली या सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी तक पहुंचे और लोग भी आपको दुआ दे। धन्यवाद।